अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आसिफ रशीद क्राफ्ट हाउस तरफ से। दोस्तों आज जो हमने डिज़ाइन करना है वो है लेबल डिज़ाइन। और ये आपको हनी का जार नज़र आ रहा है, तो ये आप देख रहे हैं उस पर कुछ डिज़ाइन किया हुआ इस तरह से। अब मिसाल ये होता है कि कस्टमर जो है जब भी आपको काम या कुछ दे रहा होता है ना, तो उसका जो है अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो कहता है सर हम ऐसे चाहिए या इस तरह डिज़ाइन चाहिए या जिस तरह भी। अब उसने मुझे ये सेंड किया कि इस तरह से डिज़ाइन है, लेकिन जो है हमें इसमें इमेज भी चाहिए, थोड़ा डिज़ाइन भी चेंज हो, ये थोड़ा डल सा है, अजीब सा है, लेकिन जो है शेप हमें यही चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपने जो है इसको बेंजर टूल से या जो है बॉक्स से जो है इसको क्रिएट कर लेना है। आप क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर इस साइड पे आपने ऐसे करके एक ये पॉइंट बना लेना है और इसी बॉक्स को आपने सीधा ऊपर ले जाना है। ठीक है, उसके बाद इसमें कलर फिल कर दें, कंट्रोल क्यू कर लेंगे, ये हो जाएगा कर्व। कंट्रोल क्यू प्रेस किया, ये कर्व हो गया। अब आप शेप टूल लेंगे यहाँ से, ठीक है, या डबल क्लिक करेंगे, शेप टूल आ जाएगा। तो इस पे जो है आपने कंट्रोल सेलेक्ट करके इस तरह से पॉइंट जो है आपने ये सेट कर लेना है। तो ये देखेंगे ये आपका जो है इस तरह से शेप बन जाएगी। उसके बाद फिर यही सेम जो है नीचे वाला आपने इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। ये इस तरह से हो गया। ठीक है, नज़दीक आ गया, आपने थोड़ा सा इसको जो है ना पॉइंट को जिस तरह से वो है उस तरह से कर लेना है। अच्छा, अब जो नीचे वाला बना हुआ है अगर सेम वैसे करेंगे तो वो थोड़ा सा, क्योंकि गुलाई की वजह से टेढ़ा होता है या कर्व होता है एक किस्म का, इस वजह से वो थोड़ा सा और तरह नज़र आ रहा है। लेकिन ये सीधी शेप जो है ये ऐसे बनेगी। उसके बाद इसको फ्लिप करके इस साइड पे डबल कर देंगे। ठीक है, डबल करने के बाद जो है आपने यहाँ से जो है इसको वेल्ड कर देना है। ये जो है आपका डिज़ाइन इस तरह से बन जाएगा, सेम एक ही जैसे ये आपको इस पर नज़र ये आ रहा है ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो है आपका डिज़ाइन बन जाएगा। अब इसमें जो है आपने ये टेक्स्ट और ये इमेज इसमें से जो भी बेहतर लगेगी ये आपने जो है इसको सेट कर लेनी है। दोस्तों अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, ये जो है देखेंगे ये हमारे पास टेक्स्ट है और ये इमेजेस हैं। अच्छा, अब इसको आपने कलर स्कीम जो है वो कैसे देनी है और टेक्स्ट को कौन सा लिखना है वो ये देखें कि सबसे पहले जो ऊपर का टेक्स्ट है इसको जो है हम टोटल को सबको जो है हम एक फाउंड लगा लेते हैं फिल वर्क के लिए। जैसे कि मिसाल देता हूँ ये वाला। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल के करेंगे, ये ऊपर का टेक्स्ट अलग हो गया, ये भी अलहदा हो गया, इसको हम नीचे ले आएंगे। अब आपने क्या करना है कि इसको लगाना है बेंजर टूल, काउंटर टूल जैसे लगाएंगे, काउंटर जैसे हम इसको लगाएंगे ना, उसके बाद जो है ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से एक साइज़ अंदर जो है। उसके बाद कंट्रोल के कर लें, ये अनग्रुप हो जाएगा, इसकी आउटलाइन बना लें ताकि टेक्स्ट जो चीज़ें हैं हमने इसके अंदर अंदर रखनी है। ये जो है हमारे पास आ गया, इस तरह से शिफ्ट अप कर लेते हैं ऊपर, इस टेक्स्ट को छोटा करके हम ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है ये वाला टेक्स्ट है इसको फिल वर्क जो है हम यहाँ ले आते हैं, फिर इसकी सेटिंग देखनी है कहाँ पे करना है। अच्छा, अब देखें कि कलर जो है वो ब्लैक में या इस तरह से कोई ख़ास वो लगता नहीं है। ठीक है, नंबर 1 पे आप क्या करेंगे, इस पर जो फाउंट है वो थोड़ा सा अच्छा सेलेक्ट कर लें, जैसे कि थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि मतलब कि स्टाइलिश टाइप से, जैसे ये है मिसाल है। चेंज केस कर लेते हैं, पहला इसका जो टेक्स्ट है वो बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, फ्रेश हो गया। और हनी ज़्यादा तो मतलब कि वो करना है तो इसको हम ज़्यादा हनी को फोकस करके इस तरह से बड़ा कर लेते हैं। ये जो है इसको सेलेक्ट सी करेंगे तो ये सेंटराइज हो जाएगा। फ्रेश को आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ले आएंगे। ये वाली जो लाइन है इसको आप क्या करें कि एक ही उसमें करके इस तरह से आप इसके नीचे दे दें ताकि जो नीचे हमने इमेजेस लगानी है उसकी जगह जो है वो ज़रा क्लियर रह जाए। तो अब देखेंगे ये मिसाल है, हमने जो है इस तरह से इसको सेट कर लिया। ठीक है, फिल वक्त टेक्स्ट को ही हमने किया है इसमें, और कुछ हमने ज़्यादा वो कुछ किया नहीं है। अब देखेंगे कलर की बारी आती है, तो कलर जो है आप कोशिश करेंगे वही हनी वाला ले लें। अब जो हमने आउटलाइन बनाई है इसको भी हम वो कर सकते हैं कि इसको भी रहने दे सकते हैं। मिसाल ये है कि मैं यहाँ से कलर पिक कर लेता हूँ, जैसे कि ये नज़र आ रहा है इसमें से कोई थोड़ा सा लाइट वाला। ठीक है, ये देखो मुख्तलिफ आपको शेडें वेडें इसमें नज़र आ रही हैं, जैसे कि लाइट कलर है, मैं ये यहाँ पे सिलेक्ट करके इसमें डाल देता हूँ। अच्छा, बाहर की जो आउटलाइन है उसे हम कर लेते हैं ब्लैक, जैसे कि ये इन्होंने किया हुआ था। ठीक है, लेकिन वो फुल ब्लैक है, हम इसे ब्लैक कर लेते हैं। अब इमेजेस जो है वो हम देखते हैं कि कौन सी बेहतर आती है। ये जो है आपने इमेजेस जो है ये यहाँ से स्टार्ट करनी है, ना कि इस साइड से। आप इसको इस साइड स्टार्ट करें ताकि जो है वो नज़र भी आए कि हाँ कि बेहतर है या नहीं है। अच्छा, आप देखेंगे ये इमेज जो है ख़ास नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे कि ये इमेज जो है थोड़ी ज़्यादा जगह लेती है, तो इस चीज़ को आप इस साइड पे ले आएँ ताकि हमारा जो डिज़ाइन है या फिलअप कवर जो भी है वो हो जाए। अच्छा, ये देखें ये ऐसे आ गया, इसको भी हम लगा देते हैं लेकिन इसके बैक साइड पे छोटा करके लगा देते हैं, ये ऐसे करके ये हमारी डबल इमेज जो है इस तरह से हो जाएगी। अच्छा, अब देखेंगे ये जो चीज़ें हैं थोड़ी मिक्स हो रही हैं। ठीक है,
इतनी भी मिक्स नहीं हो रही, लेकिन ये है कि आप क्या करेंगे कि जी प्रेस करेंगे बॉक्स को सिलेक्ट करके और इस तरह से इधर घुमा देंगे। यहाँ से आपने जो है ये राउंड वाला ले लेना है सिलेक्ट करके, और इसको इस चीज़ को आपने ले आना है यहाँ पे। ठीक है, इस शीट को जैसे आप यहाँ पे लेके आएंगे तो ये है कि ये आपका थोड़ा सा इफेक्ट ग्लो में चला जाएगा। आपकी इमेजेस जो भी हैं, मतलब कि ये लगा रहे हैं कुछ भी लगा रहे हैं, तो वो ये है कि थोड़ा सा ग्लो होने की वजह से अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, अब आ जाएंगी फ्रेश पे और इस टेक्स्ट पे। अब फ्रेश पे आप क्या करेंगे, मैं कहता हूँ कि ग्रीन कलर जो है वो आप यहाँ पे यूज़ कर लें फ्रेश के लिए, और इस पे कलर आप रेड यूज़ कर लें। ठीक है, जैसे आप रेड कलर यूज़ करेंगे यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और इसको जो है आपने यहाँ से आके RGB है CMY का कोई भी आपने इसको आगे यहाँ से डार्क कर लेना है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं ये जो हम CMY कलर लगाते हैं, लेकिन मैं जो है अक्सर इजी के लिए यही होता है, मैं यहाँ से इस तरह से कर लेता हूँ। ये जैसे कि डार्क हो गया, ओके कर देंगे, फिर जी प्रेस करेंगे इसी को सिलेक्ट करके और इस तरह से इस पर घुमा देंगे और ये वाला कलर लगा देंगे। ठीक है, निचली वाली साइड से जो है आपने थोड़ा सा जो है इसको डार्क कर लेना है, ताकि जो है ये हमारा एक साइड से इस तरह से इफेक्ट आ जाए। ऊपर वाला जैसे फ्रेश है वो हो गया। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट कर लें और F12 प्रेस करके इसको जो है ये सिलेक्ट करके 2 की या 1 पॉइंट कुछ की फिल वक्त के लिए जो है आप इसको आउटलाइन लगा दें। तो देखें 1.5 की आउटलाइन जो है वो बेहतर आ रही है। उसके बाद आप यही वाला कलर लगा दें जो हमने पीछे ये लगाया था। अब यहाँ से आप ले लें शेडो और इसको जो है हल्का सा इधर ले आएँ। ठीक है, ये देखें ये शेडो हमारा आ गया। अब इधर आप जो है इसको कर लें 7 पे। अब देखें हल्का सा वो हो गया, थोड़ा सा इस साइड से हम हल्का कर लेंगे, लाइट सामने शेडो लगाना है। ठीक है, ये देखें कि ये हमारा इस तरह से शेडो आ जाएगा। ऊपर का जो टेक्स्ट है ये वाला आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, डबल करके इस तरह से एक लाइन में, जो अगर सही वो नहीं हो रहा तो इस तरह से आप इसको सेंटराइज करके थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, जैसे कि ये है। अब ये हमारा टेक्स्ट पूरा हो गया। अब इसको देख लें आप अपने हिसाब से, थोड़ा सा छोटा बड़ा जिस तरह के साइज़ है उस तरह से कर सकते हैं, और ये वाला जो है हम इसके सेंटर में थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। तो दोस्तों देखें ये एक डिज़ाइन जो है हमारा इस तरह से रेडी होगा। अब इस डिज़ाइन को देखें और इसको देखें, बहुत सारा फ़र्क है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अगर इसमें कुछ और करना है तो इसकी हम कॉपी बना लेते हैं। जैसे हमने पीछे इसके ये एक डिज़ाइन हमने जो वॉलपेपर जो टाइप्स कह लें, इमेज कह लें, हमने लगाई थी, इसको आप कर लें बड़ा। ठीक है, इस तरह से बड़ा कर लें और यहाँ से आप आगे इसको यूनिफॉर्म या के सॉफ्ट लाइट पे ले आएँ। ठीक है, सॉफ्ट लाइट पे जैसे लेके आएंगे तो ये जो है पीछे बैकग्राउंड में हल्का सा आ जाएगा। इसको आपने राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देना है इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ये देखें ये पीछे अपना हल्का सा जो है हनी का वो भी डिज़ाइन भी आ रहा है, इस तरह से हो रहा है। अच्छा, अब ये इस तरह हो सकता है कि आप जो पीछे वाला ब्लैक है वो ना लगाएं, उसे जो है आप डार्क कलर में ले जाएं, जैसे कि हम इसी में से कलर ले रहे थे। ये सिर्फ एक कस्टमर की रिक्वायर होती है कि कस्टमर को किस तरह से मतलब कि चीज़ चाहिए। ये वाला देखें इस तरह से। अब इस तरह जैसे आप 1-2 कलर बनाएंगे और कस्टमर को दिखाएंगे, जो भी उसमें से सिलेक्ट होगा या पसंद होगा वो कस्टमर ने जो है उसमें से ओके कर लेना है, जो भी होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।